जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से उसके प्रचार तंत्र ये लिखने में और बोलने में जुटी हुई है कि प्रधानमंत्री रशिया और रूस और यूक्रेन की युद्ध को रुकवा सकते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तमाम प्रचार तंत्र ये चीज़ लिखने में जुटी हुई है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को वो रुकवा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मणिपुर के युद्ध को रुकवा सकते हैं, कभी मणिपुर जिस तरीके से हमारा एक देश का हिस्सा जिस तरीके से जल रहा है, जिस तरीके से हमारे देश का एक राज्य जिस तरीके से आज लगभग 15 से 16 महीने से 1.5 साल से तकरीबन जिस तरीके से वो जल रहा है, उसकी किसी भी तरीके से कहीं भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग परेशान हैं, किस तरीके से उस राज्य को जलाया जा रहा है, किस तरीके से उस वो राज्य जल रहा है। किसी भी नेताओं के अंदर ये चिंता नहीं है। नेता तो नेता, और मीडिया के अंदर भी ये चिंता नहीं है, और मीडिया भी इससे कोसों दूर नज़र आ रही है। कभी भी इसके बारे में सवाल नहीं कर रही है कि आखिर क्या वजह है नहीं पूछने की, क्या वजह है मणिपुर पे नहीं बात करने की। ये हमारी मीडिया सरकार से नहीं पूछती है। अब ऐसे हालत में अब क्या करें लोग, छोटा मोटा यूट्यूबर जो यूट्यूब पे लोगों को न्यूज़ खबर पेश करते हैं, वही लोग अब सामने आकर के उनको आखिर में बोलना पड़ा। हमारे पूरे तमाम भाजपा के आईटी सेल ये कहने में जुटे हुए हैं कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। हालांकि उस बयान में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, जिसको झूठ मूठ करके फैलाया गया। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने खुद स्पष्ट किया। मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज मणिपुर पे बात करता हूँ। आज मणिपुर जिस तरीके से हमारा जल रहा है, उस तरीके से अभी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी नहीं निकल करके आता है। अभी तक प्रधानमंत्री का एक बयान तक नहीं निकल करके सामने आता है कि जिस तरीके से हमारा एक देश का राज जिस तरीके से चल रहा है, उसकी बदलाव कैसे लाया जा सकता है, उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार इसकी कभी भी नहीं चर्चा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हुए और मणिपुर को लेकर के जिस तरीके से बोला है, बयान दिया है, पहले वो आप बयान सुनिए। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। जो हाल मणिपुर का है, आज लगभग पूरे देश में ऐसा हाल नहीं है। जिस तरीके से हमारा मणिपुर चल रहा है, जिस तरीके से मणिपुर से खबरें निकल करके सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि मतलब वो राज ख़त्म होने वाला है। इस तरीके से कभी कभी लगता है, लेकिन खैर कोई दिखा तो रहा नहीं है। वहाँ से जो वीडियो निकल करके जो सामने आ रही है, वो काफ़ी दिल दहला देने वाली वीडियो सामने निकल करके आ रही है।
इस पे चिंता होने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को इस पे विचार करने की ज़रूरत है, ताकि इस चीज़ को, ताकि उस जिस चीज़ पे मणिपुर में आज 1.5 साल से लगभग हम सबका मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, उसको रोका जाए। भारत सरकार से गुजारिश है कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने चले जाते हैं, लेकिन अपने देश का आपको खबर नहीं रहता है। अपने देश को पहले देखिए, उसके बाद रूस भी देखिएगा, यूक्रेन भी देखिएगा। मिलता हूँ फिर अगली खबर के साथ, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।